हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आपको 7th क्लास में नई दीपमणिका लगी है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है वार्तालाप। अपनी पुस्तक खोलिए और उसमें एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन देखिए, अनुवाद देखिए और किस तरह से अनुवाद हो रहा है ये देखिए, समझे। देखो यहाँ अंबिका अंबिका और सारिका, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। वार्तालाप आप कह सकते हैं बातचीत हो रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो अंबिका अंबिका कह रही है सारिके त्वम कुत्र गच्छसि। सारिका को पूछ रही है कि सारिका, त्वम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छसि यानी कहाँ जाती हो। सारिका उत्तर देती है अंबिके अहम स्वमातुलस्य गृहं गच्छामि, यानी मैं अपने मामा के घर जाती हूँ। यानी अहम मतलब मैं, स्वमातुलस्य यानी अपने मामा के, गृहं यानी घर, गच्छामि यानी जाती हूँ। अंबिका कहती है तव मातुलस्य गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारे मामा का घर कुत्र यानी कहाँ है। सारिका मम मातुलस्य गृहं कमलानगरे अस्ति, यानी मेरे, मम मतलब मेरे, मातुलस्य मतलब मामा के, मामा का घर कमला नगर में है। ठीक है, तो अब मातुलस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है। षष्ठी विभक्ति में क्या लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की। तो आप कारक पढ़ते हैं सभी, तो का के की आता है षष्ठी विभक्ति में और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी है ना। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक है। का के की, मातुलस्य गृहं यानी मामा का घर कमला नगर में है। ठीक है, तो आपको बीच बीच में जो ये मातुलस्य है ना, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा वचन है, ये भी पता होना चाहिए। ये मातुलस्य यानी एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। कमला नगरे, तो इसमें कौन सा है, कमला नगर में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर में आया है तो यानी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। देन नेक्स्ट लाइन है अंबिका कमला नगरे एव मम पितामहस्य गृहं अस्ति। तो वो कह रहे हैं, अंबिका कहती है कमला नगर में ही मेरे, मम मतलब मेरे, पितामहस्य यानी दादाजी का घर है। ठीक है, गृहं अस्ति यानी घर है। सारिका तत्र अम्बा नामनः चित्रागारम। ठीक है, अस्ति, तत्र वहाँ, अम्बा, ठीक है, अम्बा नाम है, अम्बा नाम का चित्रागारम यानी सिनेमा हॉल है। अस्ति, तस्य यानी उसके पीछे, उसके, तस्य मतलब उसके, पृष्ठत यानी पीछे, एव ही, मेरे, मम यानी मेरे, मातुलस्य गृहं अस्ति यानी मामा का घर है। ठीक है, तो वो कह रही है कि वहाँ अम्बा नाम का सिनेमा हॉल है यानी चित्रागारम है, वहाँ उसके पीछे ही मेरे मामा का घर है। अंबिका तत्र एव
मम पितामहस्य गृहम् अपि अस्ति। तत्र मतलब वहाँ, ही एव ही मम पितामहस्य गृहम् अपि अस्ति, यानी मेरे पिता मह यानी मेरे दादाजी का घर भी है। ठीक है, तो वो बोलती है तत्र मतलब वहाँ, ही मेरे पितामहस्य यानी पितामह का घर भी है, अपि मतलब भी है। अहम अपि यदा कदा तत्र गच्छामि, अहम मतलब मैं, भी अपि यानी भी, यदा कदा जब कभी, वहाँ जाती हूँ मतलब कभी कभी जाती है, कभी कभी जाती है। सारिका कहती है अहम यानी मैं, अधुना अब, एव यानी ही जाती हूँ। ठीक है, तो वो कह रही है कि मैं अब ही जाती हूँ। उसके बाद ये देखो दोनों लड़कियां आपस में यही बात कर रही हैं, ये जो आपस में पाठशाला से आते हुए ये बात कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। ठीक है, आपने सुनी इनकी वार्तालाप, क्या वार्तालाप कर रही हैं कि वो मामा के घर जा रही है और वो फिर पूछती है सारिका कि तुम्हारे मामा का घर कहाँ है, और अंबिका जो है उसको पूरा बताती है कि उसके मामा का घर कहाँ है। तो अंबिका किम तत्र किमपि प्रयोजनम अस्ति, क्या वहाँ कोई भी प्रयोजन है, काम है। सारिका आम हाँ, अद्य राहुलस्य जन्म दिवसम अस्ति, यानी आज राहुल का जन्म दिवस है। तत्र उत्सवस्य आयोजनम भवति, उस उत्सव से उत्सव वहाँ उत्सव के आयोजन है। ठीक है, वहाँ उत्सव का आयोजन है। त्वमपि मया सह चल, यानी तुम भी मेरे साथ चलो। अंबिका कहती है न नहीं नहीं, अहम विद्यालयस्य पुस्तकालयं पुस्तकानि आनेतुं गच्छामि। अहम यानी मैं, विद्यालयस्य यानी विद्यालय के, पुस्तकालय में पुस्तकानि यानी पुस्तकें लेने, आने तुम लाने के लिए, गच्छामि जाती हूँ। सारिका परम इसलिए, अद्यत्वे अवकाशा सन्ति आजकल अवकाश है, छुट्टियां हैं। ठीक है, त्वं किमर्थम विद्यालयम गमिष्यसि, त्वं मतलब तुम, किमर्थम यानी किमर्थम का अर्थ क्या है, कैसे, विद्यालय जाओगी। त्वं मतलब तुम, किमर्थम मतलब कैसे, विद्यालय मतलब विद्यालय, गमिष्यसि यानी जाओगी। अंबिका अस्माकम हमारी छुट्टियां हैं। ठीक है, तो वो कह रही है अस्माकम यानी हमारी, अवकाशः यानी छुट्टियां हैं, संति मतलब अंबिका। किम तत्र किमपि प्रयोजनम अस्ति, क्या, तत्र मतलब वहाँ, किमपि कोई प्रयोजन है, प्रयोजनम अस्ति। यहाँ पर दो वर्ड्स लिए हुए हैं जिनकी संधि की हुई है, प्रयोजनम प्लस अस्ति। ठीक है, तो प्रयोजनम है, क्या कोई काम है। तो सारिका रिप्लाई करती है आम हाँ, अद्य यानी आज, राहुलस्य जन्मदिवसम अस्ति यानी राहुल का जन्म दिवस है। तत्र यानी वहाँ, उत्सवस्य आयोजनम भवति, वहाँ उत्सव का
आयोजन है। मतलब राहुल का जन्म दिवस है और उत्सव का आयोजन है, यानी वहां पर सेलिब्रेशन पार्टी है। ठीक है। देन त्वम अपि मया सह चल, यानी तुम भी। त्वम अपि मतलब तुम भी, त्वम प्लस अपि। ठीक है, त्वम का मतलब होता है तुम और अपि, ठीक है, तुम भी, मया यानी मेरे, सह मतलब साथ, चल चलो। अंबिका, अंबिका आगे से रिप्लाई करती है, कहती है न न अहम विद्यालयस्य पुस्तकालय पुस्तकानि आनेतुं गच्छामि। विद्यालय की पुस्तक, विद्यालय की, मैं विद्यालय की पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में पुस्तकानी लाने के लिए जाना है। ठीक है, तो वो कह रही है कि मुझे कहाँ जाना है? विद्यालय की पुस्तकालय, विद्यालय की पुस्तकालय से पुस्तकें लेने जाना है, लाने के लिए जाना है। ठीक है, तो सारिका आगे से रिप्लाई करती है परम, इसीलिए अद्यत्वे यानी आजकल, अवकाशा संति, आजकल अवकाश यानी छुट्टी है, छुट्टियां हैं। देखो यहाँ पर बहुवचन यूज किया गया है, अवकाशः, तो इसीलिए छुट्टियां हैं। संति त्वं किमपि किमर्थम, त्वं किमर्थम विद्यालयं गमिष्यसि, तुम, त्वं मतलब तुम, किमर्थम यानी कैसे, विद्यालय जाओगी। अंबिका अस्माकं अवकाशः सन्ति, अस्माकं यानी हमारी, अवकाशः यानी छुट्टियां हैं, परम इसीलिए विद्यालय के कार्यालय और पुस्तकालय कार्याणि भवन्ति। तो वो कह रही है छुट्टियां हैं, हमारी तो छुट्टियां हैं, तो तुम कैसे जाओगी? ठीक है, आजकल तो छुट्टियां हैं, तो तुम कैसे जाओगी विद्यालय? तो वहां पर वो बोलती है कि हमारी अवकाशः हैं, यानी हमारी छुट्टियां हैं, पर लेकिन, ठीक है, विद्यालय के कार्यालय यानी ऑफिस और लाइब्रेरी, ठीक है, में कार्य होता है। यूजुअली ऑफिस जो है, अकाउंट ऑफिस जो है, वो कभी बंद नहीं होता स्कूल में, और पुस्तकालय भी बंद नहीं होता। ठीक है, तो कार्यालय और ऑफिस, कार्यालय और लाइब्रेरी जो है उसमें कार्य होता है। देन सारिका, सारिका रिप्लाई करती है अद्य यानी आज, तू अद्य तू यानी आज तो, अहम यानी मैं, मातुलस्य गृहं गच्छामि, मैं मातुलस्य गृहं गच्छामि यानी मामा के घर जाती हूँ। श्व कल, अहम अपि चलिष्यामि, तो कह रही है आज तो मैं मामा के घर जाती हूँ, कल, श्व यानी आने वाला कल, यह जो होता है वो बीता हुआ कल होता है, और श्व यानी टुमारो, ठीक है, आने वाला कल। अहम यानी मैं, भी चलूंगी, चलिष्यामि यानी चलूंगी। अंबिका सारिके श्व कल अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि, कल मैं भी तुम्हारे साथ, त्वया सह यानी तुम्हारे साथ, गमिष्यामि चलूं जाऊंगी। ठीक है, इसीलिए, परम यानी इसीलिए, अद्य तू यानी आज तो मैं
पुस्तकालय की ओर जाती हूँ ही। ठीक है, मैं पुस्तकालय की ओर जाती हूँ ही। ठीक है। सारिका, भवतु, ठीक है। त्वं गच्छ, तुम जाओ। अहम अपि चलिष्यामि, मैं भी चलूंगी। अन्यथा, नहीं तो माता क्रोध्स्यति, यानी माता गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी। ठीक है। फिर श्व, कल मिलिष्यावः, कल मिलते हैं। तदा, तब पुस्तकालय गमिष्यावः, तब पुस्तकालय जाएंगे। ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसके नीचे आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्द शक्ति, जिसमें मातुलः का अर्थ है मामा, चित्रागारम सिनेमा हॉल, प्रयोजनम यानी काम, मतलब कोई पर्पस से जाना है तुमको, उसने पूछा है कि अगर कोई पर्पस से जाना है तो बताओ, तो फिर वो बताती है कि किस पर्पस से जाना है उसको, राहुल का जन्म दिवस है। आयोजनम यानी सेलिब्रेशन, आने तुम लाने के लिए, क्रोध्स्यति वह क्रोध करेगी। ठीक है। देन नई धातुएं दी गई हैं। कौन कौन सी धातु? क्रुद्ध धातु का इस्तेमाल हुआ है, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। देन मिल। फिर कुछ अव्यय भी दिए हुए हैं। अव्यय आपको पता है कि क्या होते हैं, जो किसी भी वचन में, लिंग में या किसी चीज के साथ भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता उन शब्दों में। ठीक है। जैसे पृष्ठतः, चाहे लिंग के साथ लगे चाहे कोई भी वचन के साथ लगे, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इसीलिए पृष्ठतः यानी पीछे, यदा कदा जब कभी, अधुना अब, किमपि कुछ, अद्य आज, सह साथ, अद्यत्वे आजकल, किमर्थम किस लिए, श्वः कल आने वाला, प्रति की ओर, अन्यथा नहीं तो, तदा तब। ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। यदि कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू। देन इसके अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखितानि वाक्यानि लिट् लकारे लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को लिट् लकार यानी भविष्य काल में लिखिए। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू फ्यूचर टेंस। ठीक है। आपको बताया था मैंने धातु रूप का कॉन्सेप्ट बताते हुए कि लिट् लकार, लिट् लकार क्या होता है। लिट् लकार जो है, जैसे आप टेंस करते हो, है ना, लिट् लकार जो है वो भविष्यत काल के लिए यूज होता है। तो अब कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। वो कह रहे हैं लिट् लकार में कन्वर्ट करो, यानी फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करो। और आपको बहुत अच्छी बात यह है कि संस्कृत में जब भी ऐसे चीज़ें कन्वर्ट करने के लिए आती है, सारा सेंटेंस सेम रहता है, बस उसकी धातुएं जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर है युवाम कस्मिन ग्रहे तिष्ठत, तो तिष्ठत का आपको लिट् लकार कर देना है। लिट् लकार क्या होता है, यहाँ पर देखो युवाम यूज हुआ है यानी मध्यम पुरुष है ना। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष का द्विवचन लगाएंगे, स्थास्यत हो जाएगा। देन वानरा, वानरः वृक्षेषु कूर्दन्ति, यानी इसका भी हम लिट् लकार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कूर्दिष्यन्ति। बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। अहम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि, गच्छामि का लिट् लकार क्या हो जाएगा, गमिष्यामि। ठीक है। देन यूयम किम लिखतः, लिखथ बताओ, लेखिष्यथ। ठीक है। पिबसी का क्या हो जाएगा,
पास्यसी हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा है पास्यसी, ठीक है। पास्यसी की स्पेलिंग देख लेंगे। आई होप आपको जो धातु रूप का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको नहीं समझ आया अभी तक, तो आप समझ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको इजीली लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। देन बालिका गीतानी गायंती, गायंती का क्या हो जाएगा गास्यंती, ठीक है। तो ऐसे हमें लिट लकार में या फिर कोई भी लकार में अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसकी जितनी भी धातुएं हैं यानी क्रियाएं हैं वो आपको चेंज करनी होंगी, ठीक है। और आपको अगर धातु रूप लर्न नहीं होंगे तो आप चेंज नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको धातु रूप लर्न करने हैं। देन फिर है एक पदेन उत्तरतः, सारिका कुत्र गच्छति मातुलस्य गृहम, ठीक है, कहाँ पर जाती है मातुलस्य गृहम यानी माता के घर। तत्र कस्य जन्म दिवसम अस्ति राहुलस्य, किसका जन्म दिवस था राहुल का। अंबिका पुस्तकानि आने तुम कुत्र गच्छति, अंबिका पुस्तकें लाने के लिए कहाँ गई, कहाँ जाती है पुस्तकालय, ठीक है। तो यहाँ पर अवकाश दिवसे कुत्र कार्यम भवति, अवकाश दिवस में यानी छुट्टियों में कहाँ कार्य होता है कार्यालय में, है ना, कार्यालय और पुस्तकालय में, ठीक है। ऑफिस में और लाइब्रेरी में काम होता है, ऑलवेज ओपन रहती है, ठीक है। देन भाषा अवबोधनम यानी व्याकरण से रिलेटेड काम आया है यहाँ पर। देन देखो यहाँ पर ये द्विवचन है, तो द्विवचन का द्विवचन के साथ ही मिलेगा बालौ पुस्तकम पठथ, यूयम, यूयम बहुवचन है, यूयम बहुवचन है तो क्या आ जाएगा यस किमर्थम गच्छत यानी तुम सब कैसे जाते हो, ठीक है। सह यानी वह, सह यानी वह, भोजनम खादिष्यति वह भोजन खाएगा, सह गर्जति त्वम स्थास्यसि, देखो मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ही आया है, यहाँ पर मध्यम पुरुष वाली लाइन ही लगी है। देन बालिका उपविशन्ति, ठीक है, बहुवचन है तो बहुवचन ही आएगा। फिर अब इसमें है लिट लकारस्य पदानि चिनुतः, यानी इस लाइन में जो भी लिट लकार वाले शब्द हैं उनको अंडरलाइन करना है। इसमें भविष्यति, स्थास्यामः और खादिष्यामः जो है लिट लकार है। दास्यसि यानी देना, दास्यामि, दास्यसि, अधिगमिष्यति, अधि प्लस गमिष्यसि, ठीक है। तो ये हैं आपके कौन से शब्द लिट लकार, लिट लकार के पद हैं, ठीक है। कोष्टकात उचित पदेन वाक्यानि पूर्यतः, अहम जलम, अब देखो यहाँ पर अहम जो है वो उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एक वचन ही आएगा, तो क्या हो जाएगा पास्यामी, ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है पास्यामी होगा। यूयम पत्राणि लेखिष्यत, ठीक है, लेखिष्यत बहुवचन है तो बहुवचन ही लगा है। श्व रविवारस्य भविष्यति, वेरी, कल रविवार है या है, हाँ कल रविवार है, आने वाला कल है तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिट लकार लगाया। ते भोजनम भक्षिष्यन्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भक्षिष्यन्ति, ठीक है बिल्कुल। देन उसके बाद है आवाम चल चित्रम द्रक्ष्यावह, आवाम द्विवचन है, द्विवचन है, अहम आवाम वयम, तो कौन सा है उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष का द्विवचन आ जाएगा, क्या होगा द्रक्ष्यावह।
ठीक है। देन संस्कृतेन अनुवादम कुरुतः, 2 बालिकाएं विद्यालय जाएंगी, 2 बाले विद्यालयम जाएंगी, गमिष्यत, ठीक है। देन महिलाएं यहाँ घूमती हैं, महिलाः यत्र भ्रमन्ति, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुवचन है तो बहुवचन ही आया है और इसकी धातु भी बहुवचन ही लगी है। कल हम पुस्तकालय जाएंगे, कल यानी टुमारो, श्व हम, अब यहाँ पर लिखा नहीं है हम दो या हम सब, लेकिन इसको यहाँ पर धातुओं से पता चल जाएगा कि जाएंगे यानी बहुत सारे जाएंगे, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर बहुवचन लगेगा। तो हम सब यानी वयम, वयम पुस्तकालयम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गमिष्यामः, ठीक है, गमिष्यामः, यहाँ पर लिखा नहीं है गमिष्यामः, यह तक लिखा है यहाँ तो म लगा लेंगे, आमः, ठीक है, और विसर्ग जरूर लगेंगी, गमिष्यामः। देन मेरी बहन भोजन पकाती है, मम भगिनी भोजनम पचती, ठीक है। अध्यापिकाएं कक्षा से जाती हैं, शिक्षिका कक्षाभ्य गच्छन्ति, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।